आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने सबको चौंका दिया है। सोचिए सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक ऐसी बात हो जाए जिस पर किसी ने सोचा ना हो। ठीक ऐसा ही हुआ है हमारे देश में। खबर यह है कि उपराष्ट्रपति ने अचानक राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है। ये खबर सुनते ही चारों तरफ एक ही सवाल है, आखिर उन्होंने एकदम से इस्तीफा क्यों दिया? इस अचानक उठाए गए कदम के पीछे असल कहानी क्या है, आइए समझते हैं। जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया उससे राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। आमतौर पर ऐसे बड़े पदों से इस्तीफे की बात पहले ही पता चल जाती है या कम से कम कुछ इशारा मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस अचानक लिए गए फैसले से कई तरह की बातें बन रही हैं। क्या ये उनकी कोई अपनी वजह या इसके पीछे राजनीति की कोई बड़ी गड़बड़? ये इस्तीफा ऐसे समय पे आया जब संसद का मानसून सत्र अभी अभी शुरू हुआ है और उनके कार्यकाल के खत्म होने में अभी 2 साल से ज्यादा का समय बाकी है। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बताई हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी सेहत को प्राथमिकता देना चाहते हैं और डॉक्टरों की सलाह मान रहे हैं। ये बात सही है कि 74 साल के धनखड़ को इस साल की शुरुआत में दिल से जुड़ी परेशानी हुई थी और मार्च में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। जून में वो नैनीताल में एक भाषण देते समय बेहोश हो गए थे। लेकिन सवाल यह कि अगर स्वास्थ्य इतना ही गंभीर था तो उन्होंने संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले इस्तीफा क्यों दिया, सिर्फ 12 दिन पहले? 10 जुलाई को उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कहा था कि वो अगस्त 2027 में रिटायरमेंट होंगे अगर भगवान ने चाहा तो। सोमवार को संसद सत्र के पहले दिन वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे। इतना ही नहीं, उनके सचिवालय ने सोमवार को शाम जयपुर की उनकी यात्रा का ऐलान किया था। इन विरोधाभासी बातों ने स्वास्थ्य कारण पर सवाल खड़े कर दिए और राजनीतिक गलियारों में इसे बहुत कम लोग ही मान रहे हैं। अब समझते हैं कि संवैधानिक रूप से इसका क्या महत्व है। उपराष्ट्रपति का पद भारत में राष्ट्रपति के बाद वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, यानी सदन की कार्रवाई उन्हीं की देख रेख में चलती है। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। धनखड़ के इस्तीफे से ये पद खाली हो गया है और अब जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। संविधान कहता है कि ये रिक्त जितनी जल्दी हो सके भरनी चाहिए। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। एक बात और, संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए जब तक नए उपराष्ट्रपति नहीं चुने जाते राज्यसभा की कार्यवाही उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह चलाएंगे। जगदीप धनखड़ भारत के इतिहास में तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया है। उनसे पहले बीवी गिरी ने 1969 में और आर वेंकट रमन ने 1984 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। लेकिन धनखड़ का इस्तीफा इन सबसे अलग है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की कोई भी घोषणा नहीं की है। यही वजह है कि उनके इस्तीफे के पीछे कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या है ये अटकलें, आइए जानते हैं। एक बड़ी अटकल तो यह है कि धनखड़ का इस्तीफा बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए दिया गया। बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की एक तरीका ये भी हो सकता है। हालांकि जेडीयू ने इन दावों को गलत ठहराया। दूसरा, एक और बड़ा सिद्धांत मानसून सत्र के पहले दिन की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। सोमवार को धनखड़ ने 78 विपक्षी सांसदों द्वारा लगाए गए एक नोटिस को स्वीकार कर लिया था जिसमें एक जज को हटाने की मांग की गई थी। इस पर उनकी कथित जल्दबाजी ने कुछ लोगों को असहज किया, खासकर जब सरकार लोकसभा में अपना प्रस्ताव रख रही थी। सरकार की कथित नाराजगी को इस बात से बल मिल रहा है कि राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उसी दिन बाद में धनखड़ द्वारा बुलाई गई राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी की एक महत्वपूर्ण बैठक छोड़ दी थी। तीसरा सिद्धांत यह है कि न्यायपालिका पर धनखड़ की तीखी टिप्पणी से सरकार में कुछ लोग नाराज थे। इस्तीफा के तुरंत बाद बीजेपी की तरफ से शुरुआत में रेडियो साइलेंस था, यानी कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफे के लगभग 15 घंटे बाद ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में जगदीप धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और भारत के उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न भूमिकाओं में देश के लिए उनकी सेवाओं की सराहना की थी। तो कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक
एक जटिल पहेली बना हुआ है। स्वास्थ्य कारण आधिकारिक वजह है, लेकिन इसके पीछे कई राजनीतिक और व्यक्तिगत कारण होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। यह घटना भारतीय राजनीति में आने वाले समय में बड़े बदलाव ला सकती है, खासकर बीजेपी के लिए नए उपराष्ट्रपति का चुनाव और संभावित कैबिनेट फेरबदल के रूप में।